हर हर महादेव। 400 साल तक बर्फ में दबे रहे केदारनाथ मंदिर के रहस्य के बारे में आज कुछ बातें करेंगे। आखिर क्या है केदारनाथ मंदिर का रहस्य? केदारनाथ वैसे बहुत लोग घूमने गए होंगे, लेकिन इसके रहस्य के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सर्वोच्च केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर बना हुआ है। तो हमारे देश भारत में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। भगवान शिव शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से केदारनाथ बहुत ही महत्व रखता है। रहस्यों से भरे इस केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं सुनी होंगी आपने। तो आइए जानते हैं क्यों केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा। और इस मंदिर के मैं 5 रहस्य बताऊंगा, जिसे शायद सुन के आप भौचक्के रह जाएंगे। बहुत ही अद्भुत कथा है। तो पहला रहस्य, केदारनाथ धाम के एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार और दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड है और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड का पहाड़ है। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। 1-2 नदियों का सुना होगा, 3 नदियों को सुना होगा, गंगा जमुना सरस्वती। यहाँ पे 5 नदियों का संगम है। ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीर गंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी, ये 5 नदियों का संगम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारनाथ धाम। हर हर महादेव। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। तो दूसरा रहस्य है मित्रों, यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे और 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये भी अपने आप में एक अद्भुत बात है। यह आश्चर्य है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। उस टाइम में इतने भारी पत्थर ऊपर आए कैसे इतनी ऊंचाई पे। खासकर यह विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। इतनी ऊंची छत कैसे रखी, इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, इतना देश आगे भी नहीं था, तो कैसे ये कौन इतनी ऊंची ऊंची चीज़ों पे रखा होगा इसको। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, जबकि इंटरलॉकिंग तकनीकी अब के समय में इस्तेमाल की जाती है। तो उस समय कौन ये टेक्नोलॉजी लेके आया था, ये भी अपने आप में मित्रों बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत बात है। यह मंदिर मौजूदा मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण बहुत पहले पांडवों ने बनाया था, लेकिन वक्त के थपेड़े की मार के चलते यह मंदिर लुप्त हो गया, गायब हो गया था। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देर तक गए आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे उनकी समाधि भी देखने को मिलती है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है और इसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। पहले 10वीं सदी के मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी के मंदिर के जीर्णोद्धार द्वारा किया गया था। चौथा रहस्य बहुत ही आश्चर्यजनक है मित्रों। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है, लगातार कपाट बंद है।
पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे ऊखी मठ में ले जाते हैं और 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट दोबारा खुलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह मंदिर उसके आसपास कोई नहीं रहता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक जो अंदर जलता रहता है वो लगातार जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। ये भी बहुत ही आश्चर्य की बात है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी साफ सफाई मिलती है जैसे कि छोड़ कर गए हों। ऐसा लगता है कोई हर दिन वहाँ आके साफ सफाई करता हो। हर हर महादेव। 5वां और सबसे अद्भुत रहस्य, 16 जून 2013 वो काली रात, अमावस्या की रात, बहुत ही भयानक रात थी केदारनाथ के लिए। प्रकृति के कहर ने ऐसा कहर भर पाया कि जल प्रलय की कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह बिखर गई दोस्तों। पानी में बह गया सब कुछ, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा, एक बाल भी बांका तक नहीं हुआ। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई, अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज़्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मंदिर का एक ईंटा तक नहीं हिला था दोस्त, एक ईंट भी नहीं हिल पाई। एक रहस्य और है मित्र, पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस से मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। मित्रों, अब जानिए कि 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा केदारनाथ का मंदिर। जब बर्फ से बाहर निकला तो पूर्णतः सुरक्षित था। देहरादून का वाडिया इंस्टीट्यूट और हिमालय जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी के अनुसार 13वीं और 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर चला गया था। उसमें यह मंदिर भी था। मित्रों, वैज्ञानिक के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं कि मंदिर 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोरावरी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिक का कहना है ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं आती रहेंगी। तो ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि अच्छी लगी। जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।